अब आपको ऐसी खिताबत समात करनी है, ऐसी वाजो नसीहत हजरत की हुआ करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अपने दिल की गहराइयों से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि ये दूसरी मर्तबा हजरत से मुलाकात है हमारी। एक मर्तबा हैदरगंज में, लेकिन थोड़ी ही देर मैं हजरत के रूबरू रहा। हजरत की तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह हैदरगंज में तकरीबन 3 घंटे हुई थी, लेकिन मैं हजरत हुजूर हस्सान मिल्लत को लाने के लिए चला गया था और काफ़ी देर से पहुंचा। हजरत की वाज, हजरत की नसीहत शहीदाने करबला पर, शोहदाए करबला पर जो अजीमुशान खिताब चल रहा था, थोड़ी देर मैंने अपने कानों से समात किया और दूसरी मर्तबा फिर हजरत हमारे और आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। मैं बारहा आपके सामने रहा हूँ, मुकम्मल खिताब हजरत का आप समात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेट पर, यूट्यूब चैनल पर हजरत के इतने प्रोग्राम और इतनी तकरीरों को दिल से मैं बता रहा हूं कि मुझे बहुत पसंद है। हजरत के खिताब को मैं बहुत सुना करता हूं और इसलिए सुनता हूं कि हजरत की जिस मौजू पर गुफ्तगू होती है मुकम्मल गुफ्तगू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुकम्मल गुफ्तगू होती है। बहुत सारे खतीब हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन हजरात हैं, बहुत सारे तकरीर करने वाले उलमाए किराम मिलेंगे आपको, लेकिन आपको इस तरीके से खिताबत आपके सामने बयान करेंगे कि आप जोशीले हो जाएं, आप नाराबाजी करें, आप इनाम और अकराम से नवाजें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की खिताबत जिस लहजे में चलती है, मैंने सुना है बहुत, एक नहीं 12 मैंने सुना है कि आज तक औलियाए किराम पर इतना खिताब किसी का नहीं हुआ है जितना हजरत का हुआ है। औलियाए किराम की सवाने जिंदगी पर जितना खिताब हजरत का हुआ है किसी का नहीं हुआ है, आज तक मैंने किसी को सुना नहीं है। अगर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की सवाने जिंदगी को सुनना है तो हजरत की तकरीर सुनिए। अगर हजरत साबिर पाक कलियरी की सवाने जिंदगी को सुनना है तो हजरत के खिताब को सुनिए। अगर साबिर पाक कलियरी वारिस पाक देवा की सवाने जिंदगी को आपको सुनना है तो आप हजरत को सुनिए। और जिसको आज तक किसी ने, शायद कि जहां तक मेरा ख्याल है कि किसी ने नहीं बोला है, शहीद आजम हिंदुस्तान हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची की मुकम्मल सवाने जिंदगी को सुनना है तो हजरत की तकरीर सुनिए। अब वो आपके सामने, वो अजीमुशान खतीब आपके सामने जलवागर है। अब आप जैसा चाहें वैसा सुने, हजरत आपके सामने हाजिर आने वाले हैं। लेकिन जब हजरत आपके सामने आएंगे, शायद कि आपने कभी सुना है इससे पहले कि नहीं सुना है, लेकिन इतना मैं जरूर कह करके गुजरना चाहता हूं कि जब हजरत की खिताबत होती है, जब हजरत की तकरीर होती है, हजरत का जब बयान होता है तो दिल ये कहता है, जहन इस फिक्र पर हो जाता है कि ये मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी बोल रहा है या अहमद रजा का फैजान बोल रहा है। अजीजान इस्लामिया, ताजु शरिया का फैजान बोल रहा है, मुफ्ती आजम हिंद का फैजान बोल रहा है कि नहा के इसलिए मरकज में जाया जाता है, नहा के इसलिए मरकज में जाया जाता है, नहा के इसलिए मरकज में जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। और जहां भी नारा रजा का लगाया जाता है बगैर लाठी के सैदा भगाया जाता है, जहां भी नारा रजा का लगाया जाता है। अल्लाह हुक्म हो रहा कि ये शेर दोबारा पढ़ दिया जाए। दोबारा सुभान अल्लाह कहेंगे, हेलो, दोबारा नारा भी लगाएंगे। क्या दोबारा? एक बाइक की चाबी मिली है, उसका नंबर है 8083। जिसकी बाइक को हमारे पास चाबी है वो ले ले भाई, नहीं अभी परेशान होगा वो बच्चा। ले लीजिए चाबी, हमारे पास है 8083 नंबर गाड़ी जिसकी हो। भाई देखे ऐलान हो गया, मैंने अपनी चाबी चेक कर ली, आप भी चेक कर लीजिए।
नहा के इसलिए मरकज में जाया जाता है, वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। और जहाँ भी नारा रज़ा का लगाया जाता है, बगैर लाठी के शैता भगाया जाता है, बगैर लाठी के शैता भगाया जाता है। अगर आप हजरात इजाज़त दे तो 4 मिसरे और पढ़ दूँ, बिल्कुल आपको ऐसी खुशी महसूस होगी जैसे जैसे बिछड़े हुए बच्चे से माँ मिलने के बाद खुश होती है। कहो तो पढ़ दूँ 4 मिसरे, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मेरे सरकार के रोज़े पे जो दीवाने जाते हैं, मेरे सरकार के रोज़े पे जो दीवाने जाते, दिलशाद भाई थोड़ी सी पुष्ट पढ़ाई कर दें, इंशाअल्लाह वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। कि मेरे सरकार के रोज़े पे जो दीवाने जाते हैं, मेरे सरकार के रोज़े पे जो दीवाने जाते हैं, वो किस्मत को मेरे सरकार से बनवाने जाते हैं। मेरे सरकार के रोज़े पे जो दीवाने जाते हैं। और जाना बाजार वालों, एक पहचान देता हूँ आपको, एक निशानी देता हूँ उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, कि मेरे सरकार के रोज़े पे जो दीवाने जाते हैं, वो किस्मत को मेरे सरकार से बनवाने जाते हैं। मेरे सरकार के रोज़े पे जो दीवाने जाते हैं, वो किस्मत को मेरे सरकार से बनवाने जाते हैं। और कोई पहचाना जाता है मोहब्बत के सबब लोगों, वहां भी अपने पैजामे से ही पहचाने जाते हैं। कोई पहचाना जाता है मोहब्बत के सबब लोगों, कोई पहचाना जाता है मोहब्बत के सबब लोगों, वहां भी अपने पैजामे से ही पहचाने जाते हैं, वहां भी अपने पैजामे से ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल, लफ्जों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए, लफ्जों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए। उनके करम से काम ये आसान हो गए। अहमद रजा का नाम बस लेने की देर थी कि नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। अहमद रजा का नाम बस लेने की देर थी कि नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए, कि नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। यकीनन जो हल्की से हमारी महफिल की कामयाबी की दीवारों में दरारें पैदा हो गई थी, आप हजरात ने बोल के और एक अच्छा माहौल बना के ख़त्म कर लिया है। आइए दोस्त, बिला ताखीर मैं चाहता हूँ एक खिताब आप समाअत कर लें। तैयार है सुनने के लिए? ज़रा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। बेदार है, बेदार है, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके हुस्न समाअत को सलामत रखें। आइए एक ऐसे ख़तीब को आपकी समातों के हवाले करते हैं जो ख़तीब अपने खिताब की कामयाबी के लिए तरन्नुम रेज़ी का सहारा नहीं लेते हैं, जो ख़तीब अपने खिताब की कामयाबी के लिए लताइफ़ का सहारा नहीं लेते हैं, जो ख़तीब अपने खिताब की कामयाबी के लिए हदीस मुस्तफ़ा का सहारा लेते हैं, जो ख़तीब अपने खिताब की कामयाबी के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा का सहारा लेते हैं, जो ख़तीब अपने खिताब की कामयाबी के लिए आशिक़ मुस्तफ़ा का सहारा लेते हैं। अगर आप आशिक़ रसूल हैं तो इस ज़मीन पर बैठ कर ये बता दें कि आक़ा करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा उसवे हसना से अपने आप को मुस्तफ़ीद करना जानते हैं। आक़ा करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अक़वाल से अपनी रूह को हमाहंग करना चाहते हैं। इस नियत के साथ उस ख़तीब का इस्तक़बाल करने कि हम अपने उलमाए किराम का कदर करना जानते हैं, उनके ख़यालात के पत्थरों पर कामयाबी के परचम नस्ब करना जानते हैं, उनके अल्फाज से मुसाफ़ा मुआनका करना जानते हैं। आइए उस ख़तीब का इस्तक़बाल करें जिन्हें मौलाना हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल वदूद साहब के नाम से मौसूम करते हैं। एक हाथ अपने आका के नाम पे उठाएं, एक हाथ अपने वालिदैन के नाम पे उठाएं और नारों का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने जाना बाजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदू से तोड़ दे रिश्ता वफा से दोस्ती कर ले, अदू से तोड़ दे रिश्ता वफा से दोस्ती कर ले। मैं हुब्बे नबी पीकर बका से दोस्ती कर ले। अगर तू चाहता है शोहरत और तौकीर दुनिया में तो सब कुछ छोड़ दे बस अहमद रजा से दोस्ती कर ले, तो सब कुछ छोड़ दे बस अहमद रजा से दोस्ती कर ले। अदब के साथ बैठे गुफ्तगू समाअत करें। और उलमाए किराम, तमामी सामाईन, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, इज़्ज़त माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिंबर नूर पर उलमाए किराम का
एक नूरानी काफ़िला मौजूद है। आप हजरात इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और एक के बाद दीगरे नात खां हजरात, शोरा हजरात से बड़े अच्छे अच्छे अंदाज, आवाज़, लबो लहजे में नातो मनकबत के अशार मुलाहजा फरमा रहे हैं। इससे कब्ल मेरी कई बार हाज़िरी हुई इस जाना बाज़ार में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको पहचान रहा हूँ। हमारे हैदरगंज बाज़ार के भी बच्चे मौजूद हैं और भी इलाके के सामीन जो यहाँ पर मौजूद हैं। इससे कब्ल 12 रबीउल अव्वल शरीफ में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था जिसमें मेरी हाज़िरी हुई थी। मुहर्रम शरीफ में, 11वीं शरीफ में सरकार गरीब नवाज की छठी पर भी बड़ा अजीमुशान प्रोग्राम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का जो प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम इससे पहले नहीं देखा था मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज जो जज्बा दिख रहा है, जो हौसला है, जो दीवानगी है, इससे पहले ये दीवानगी नजर नहीं आई थी, इससे पहले ये जज्बा नजर नहीं आया था। मैं यही सोच रहा था हजरत, बैठे बैठे मेरे जहन में यही बात बार बार घूम रही थी कि 1400 साल बाद जे नबी के दीवानों का आलम ये है। वाह 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 वाह। 1400 साल के बाद जब नबी के आशिक ऐसे नबी का मीलाद मनाया करते हैं, 1400 साल का तवील जमाना गुजर गया, नबी के दीवानों के दिलों में इस कदर आका की चाहत मचल रही है, तो उस बिलाल के इश्क का आलम क्या होगा जिनके सामने नबी का जलवा था। उस बिलाल के दीवानगी का आलम क्या होगा जिनके आगे नबी का हुस्न था। उन बिलाल के दीवानगी का आलम क्या होगा जिनके आगे नबी की सरापा जिंदगी थी। तभी तो बिलाल को गरम गरम पत्थरों पर लिटाकर गोरे मारे जा रहे थे, मगर दीवानगी ये थी कि ज़बा पर नबी नबी था, नबी के बिलाल की ज़बा पर नबी नबी था। कोड़े लग रहे हैं, ज़बा पर नबी नबी है, गरम पत्थर पर लिटाए गए हैं, ज़बा पर नबी नबी है, कोड़े लगाए जा रहे हैं, ज़बा पर नबी नबी है। कह रहे हैं ए बिलाल नबी का दामन छोड़ दो, नबी का साथ छोड़ दो, नबी का इश्क छोड़ दो, नबी की मोहब्बत को छोड़ दो। मगर बिलाल ने कहा था ए जालिमो, तुम कोड़े लगाओ या जुल्म करो, अरे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा कि नबी का जाहो जलाल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। क्या कहने हजरत, अभी तो हजरत ने खुतबा ही नहीं पढ़ा। अभी इससे कब्ल जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। रख दो बेटा, बेटा रख दो बेटा। अब इससे कब्ल हज़रत अल्लामा मौलाना जाबिरुल क़ादरी साहब क़िबला, जिनकी आवाज़ में वो कशिश है सुभान अल्लाह कि इनकी आवाज़ को सुनते ही हर कोई दीवाना बन जाता है। इधर से भी नारे लग रहे थे, उधर से भी नारे लग रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि नारा लगाने में हमारे हैदरगंज का जवाब नहीं,
वाह वाह जहां बात अगर नारे किया जाए तो हैदरगंज का जवाब नहीं, लेकिन इधर दीवानगी में जाना बाजार का भी कोई जवाब नहीं। वाह वाह। तो अब मैं अपनी तकरीर को शुरू करूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाई उम्मतिहि व औलियाई तरीक़तिहि व उलमाई मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, शहदाइयों, गौसो रजा के मानने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप जिस नबी के नाम पर आपने महफिल को सजाया है, उसी नबी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर उस रसूल हाशमी की बारगाह में जो उंगली का इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जो उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जो अपना लुआबे दहन लगा दे तो हजरत अबू बकर के जिस्म से सांप का जहर खत्म हो जाए। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जो अपना लुआबे दहन लगा दे तो हजरत अली की दुखती हुई आंखों का दर्द खत्म हो जाए। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जो अपना लुआबे दहन डाल दे तो खारा पानी मीठा हो जाए। झूम झूम कर दुर्द पाक पढ़ें, दुर्द पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप हाजिर आए हैं और बड़ा अजीमुशान जलसा आपने सजाया है। नबी की मिलाद पर बड़ा अजीमुशान जलसा सजाया है और ये सारी कायनात नबी के मिलाद पर है। ये कायनात नबी के मिलाद पर ही है। ये जमीन नबी के सदके, आसमान नबी के सदके, चांद और सूरज नबी के सदके, खुशको तर नबी के सदके, जिन्नो बशर नबी के सदके, कायनात नबी के सदके, बैतुल मामूर नबी के सदके, बैतुल मक़दिस नबी के सदके, मशरिको मगरिब नबी के सदके, शुमालो जुनूब नबी के सदके। हमारा इमाम कहता है कि या रसूलुल्लाह, ये सारी कायनात आपके सदके में बनाई गई है। या रसूलुल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह, अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये सारा जमाना मेरे नबी का सदका है।
हम यहाँ पर आए हैं नबी के सदके में। अगर मेरे आका ना आते तो ये कायनात की कोई चीज ना होती, ये चांद और सूरज ना होते, ये जमीन और आसमान ना होते, ये मलाइका ना होते, ये अंबिया की जमात ना होती। मेरा इमाम कहता है कि वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अमा जान है वो जहान की, जान है तो जहान। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप यहाँ नबी के सदक़े में आए हैं और हमें जो कुछ मिल भी रहा है नबी के सदक़े में मिल रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम नबी का जलसा मनाया करते हैं, इसलिए हम नबी के आने की खुशियाँ मनाया करते हैं, इसलिए हम नबी के आने की धूम मचाया करते हैं, इसलिए हम नबी की आमद पर खुशियाँ मनाया करते हैं कि सारी कायनात नबी के आने की खुशियां मनाई है, सारी कायनात नबी के इश्क पर नात पढ़ी है, सारी कायनात नबी की नात पढ़ा करती है। ये धरती नात पढ़ती है, ये नंबर नात पढ़ते हैं, ये धरती नात पढ़ती है, ये अंबर नात पढ़ते हैं। नबी के इश्क में सातों समंदर नात पढ़ते हैं। अरे पढ़ न पाया बू जहल मुकद्दर में जहन्नम था, पढ़ न पाया बू जहल मुकद्दर में जहन्नम था, मगर बू जहल की मुट्ठी में कंकर नात। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब की मुट्ठी में कंकरनाथ पढ़ते हैं। एक बार और बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि उलमाए किराम की एक लंबी तादाद, एक जमात बैठी हुई है और एक के बाद दीगरे आपके सामने आते रहेंगे और एक बहुत ही अजीम शान खतीब आपके सामने जलवागर होने वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर में आप अपने माथे की निगाहों से उन्हें देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे, उनकी गुफ्तगू को समाअत करेंगे। चंद ही लम्हों में अभी वो आपके सामने हाजिर आने वाले हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अल्लाह तबारक ताला ने कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम को भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत शीश आए, हज़रत ज़करिया आए, हज़रत यहिया आए, हज़रत नूह आए, हज़रत हूद आए, हज़रत लूत आए, हज़रत मूसा आए, हज़रत ईसा आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद तकरीबन 500 साल का अरसा गुजर गया था, कोई नबी नहीं आया था। मक्के की यही सरजमीन है, वही मक्के की ज़मीन है कि जहाँ पर कुफ्र ही कुफ्र था, जहाँ पर जुल्मत ही जुल्मत थे, जुल्मत के बादल, काले बादल मंडरा रहे थे। माहौल ऐसा था, मक्के का माहौल ऐसा था कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बात बात पर तलवारें निकल जाया करती थीं, बात बात पर एक दूसरे के खून बहा दिया करते थे, बात बात पर झगड़े हो जाया करते थे। लोग शराब में, हमेशा शराब के नशे में बुत रहा करते थे, हमेशा शराब के नशे में धुत रहा करते थे। बुतों की पूजा की जाती थी, बुतों की परवरिश की जाती थी, बुतों की इबादत की जाती थी। लातो मनात जैसे बुत काबे के अंदर मौजूद थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका के आने के पहले का माहौल है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, एक ज़माना ऐसा भी आया, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को जिंदा मार दरगोर कर दिया जाता था। जब किसी घर में कोई बच्ची पैदा होती थी, किसी बच्ची का जन्म होता था, तो बाप गले पे पैर रख करके उसे दबा दिया करता था। बच्चियों का पैदा होना घर में मनहूस समझते थे, इसलिए मनहूस समझते थे कि हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े, हमें किसी के सामने रिश्ता लेकर के ना जाना पड़े, हमें किसी के दरवाजे पर बेटी का रिश्ता लेकर के ना जाना पड़े, हमें किसी के सामने बेटी का रिश्ता मांगने ना जाना पड़े। इसमें वो अपनी कमजोरी समझा करते थे, इसमें वो अपनी तौहीन समझा करते थे। बेटियों की जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा जाता था, बल्कि उनके पैदा होते ही उन्हें दबाकर मार दिया जाता था। बेवाओं का हाल बड़ा बुरा था, बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी, समाज में बेवाओं की कोई कदर नहीं थी, समाज में बेवाओं को रुसवा किया जाता था। जब किसी का शौहर, किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता था तो उसे 6 महीने
या साल भर के लिए कैद करके रख दिया जाता था। अगर वो वहीं अगर वो खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं, अगर वो जिंदा सलामत बची रहती थी तब उसे बाहर निकाल कर उसे रुसवा किया जाता था। उसके चेहरे पर कालिक पोत करके सरेआम बाजारों में घुमाया जाता था। ये बेवाओं का हाल था। मगर मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मदीने के ताजदार जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो वो जमाना कैसा था अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन इससे पहले मैं आओ थोड़ी सी और नबी की अजमत बयान करता चलूं, नबी की अजमत बयान करता चलूं, नबी का इश्क आपके सीने में उतारता चलूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेवाएं पुकार पुकार करके कह रही थी, ए माबूद हमारे रहबर को भेज दे, ए पाक परवरदिगार आलम, ए जिंदगी देने वाले हमारे दरमियान मसीहा भेज दे। वो जिनके आने की खबर हजरत आदम दे करके गए हैं, मौला उनको भेज दे। वो जिनके आने की खबर हजरत शीश दे करके गए हैं, मौला उनको भेज दे। ए पाक परवरदिगार आलम, बच्चियां तड़प तड़प के कह रही थी, ए पाक परवरदिगार आलम अगर जिंदगी दी है मौला तो जीने का सहारा भेज दे। बच्चियां पुकार पुकार के कह रही थी, ए वहदहू ला शरीक अगर जिंदगी दी है तो जीने का सहारा भेज दे, मसीहा भेज दे, वो आखिरी पैगंबर भेज दे, वो आखिरी नबी भेज दे, वो आखिरी रसूल भेज दे। ए पाक परवरदिगार आलम अपना हबीब भेज दे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमिना है और मेरे आका के वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके दादा ने, मैं बड़े शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बयान करता चल रहा हूँ। अभी आने वाले खतीब को भी आपको समात करना है, आने वाले शोरा को भी समात करनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका के दादा जान हैं। आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमिना से किया है। 2 माह ही गुजरे हैं। हजरत अब्दुल्ला तिजारत के ताल्लुक से मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए हैं और जब हजरत अब्दुल्लाह गए हैं तो अलविदा कह करके गए हैं। हजरत आमिना से आपने फरमाया है, ए आमिना मुझे जाने की इजाज़त दे दो, मुझे जाने की इजाज़त दो, मैं तिजारत की गर्ज से जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा तो तुम्हारे साथ बैठ करके रोटियाँ खाऊँगा। ए आमिना फिर वापस आऊँगा तो तुमसे अच्छी अच्छी बातें करूँगा। इजाज़त लेकर के हजरत अब्दुल्लाह गए हैं, लेकिन जब गए हैं तिजारत के ताल्लुक से वापस नहीं आए हैं, रास्ते में इंतकाल हो गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इंतकाल हो गया है। किसी आने वाले ने आकर के खबर दी है, आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब से खाने काबा में मौजूद हैं। आने वाले ने आकर के कहा है कि ए सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे जो मुल्क शाम गए थे अब वो वापस आने वाले नहीं हैं, अब सब्र कर लीजिए, अब सब्र के बंधन को मजबूती से बांध लीजिए, इसलिए कि अब वो आने वाले नहीं हैं, उनका इंतकाल हो गया है। इतना जैसे सुना है हजरत अब्दुल्लाह ने कमर को पकड़ लिया है, जैसे पांव तले जमीन खिस गई है, आप चकरा गए हैं, जमीन पर बैठ गए हैं, अपने घर की तरफ चलने का इरादा किया है तो कदम उठ नहीं रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता घर में कदम रखा है और इधर हजरत आमिना इंतजार कर रही हैं, इसलिए कि हजरत अब्दुल्लाह के आने का वक्त भी हो गया था। जिस वक्त आने का आपने वादा करके गए थे वो वक्त भी आ चुका है। हजरत अब्दुल्लाह के आने का वक्त आ चुका था। हजरत आमिना इंतजार कर रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पर आए हैं। हजरत आमिना दौड़ करके आई हैं और आकर के कहती हैं, ए बाबा जान, क्या मेरे शौहर आ गए हैं, क्या मेरे शौहर आ गए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, नहीं बेटी, अब वो आएंगे नहीं, अब सब्र कर लो, अब उन्हें आना नहीं है। जो एक बार दुनिया छोड़ करके चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता है। जो माबूदे हकीकी के पास चला गया वो दोबारा लौट करके वापस नहीं आता है। इतना सुनना ही था कि हजरत आमिना दीवार पकड़ लेती हैं और फिर जमीन पर बैठ जाती हैं। अब हर रातें हर दिन आंसुओं में गुजरने लगे हैं, हर रात और हर दिन हजरत आमिना के आंसुओं में गुजरने लगती हैं।
अकबर या रसूल अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह बैठ जाएं आप हजरत, तशरीफ रखें। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर वो अजीमुशान खतीब जिसके लिए हम और आप बड़ी बेसब्री से मुंतजिर थे, वो मुकर्रर ज़ीशान खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब बरेलवी तशरीफ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू और होगी, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर फिर माइक और मजमा हजरत के हवाले कर दूंगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत आमिना हैं, हजरत आमिना की रातें अब आंसुओं में गुजर रही हैं, दिन आंसुओं में गुजर रहे हैं। और वहाँ का माहौल ये था कि जब कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसे सोग मनाना पड़ता था, और सोग ऐसा हुआ करता था, गम ऐसा हुआ करता था कि बाल नहीं संवारने थे, नए कपड़े नहीं पहनने थे, नए खुशबू नहीं लगाना था, खुशबू से परहेज करना था। लेकिन मेरे आका की आमद मेरे आका जब हजरत आमिना के शिकम में जलवा गर हुए हैं, हजरत आमिना हैं, हजरत आमिना बैठी हुई हैं अपने आंगन में है कि हजरत आमिना के पेशानी में पसीना आया है, और जैसे ही पसीना आया है हजरत आमिना ने पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछा है, तो दुपट्टे को जैसे पसीने को दुपट्टे से पोंछा है तो आपका दुपट्टा महकने लगा है। हजरत आमिना ने अपने दुपट्टे को पानी से धुलना चाहा है। अब जब पानी से धुल रही हैं तो एक बार पानी से नहीं धुला है, कई बार धुला है, बल्कि बहने वाला पानी भी खुशबूदार हो गया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमिना अब बिस्तर पर है तो बिस्तर महक रहा है, जिस तकिए पर आप सर रख रही हैं वो तकिया महक रहा है, जिस गली से आप गुजर रही हैं वो गली महक रही है। ये मेरे आका की आमद है, मेरे आका की अजमत है, मेरे आका की शान है, मेरे आका का मकाम है कि इधर मेरे आका हजरत आमिना के शिकम में जलवा गर हुए हैं कि पूरा मोहल्ला महक रहा है। हजरत आमिना अपने दिल में सोच रही है कि मौला खुशबू लगाने पर पाबंदी है, खुशबू लगाना मना है, सोग मनाने का हुक्म है, गम मनाने का हुक्म है। और औरतें अब क्या अपने दिल में सोचेगी कि अभी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है और आमिना खुशबू लगा रही हैं, और ऐसी खुशबू लगा रही हैं जो खुशबू पूरे मक्के में मिलने वाली नहीं है, ऐसी खुशबू तो पूरे मक्के में नहीं मिलेगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब वो खुशबू हजरत आमिना के आंगन से निकलकर मोहल्ले में गूंजना शुरू हो गई है। अब मोहल्ले की औरतों ने भी खुशबू को सूंघा है, मोहल्ले के मर्दों ने भी सूंघा है। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे कि आने वाले एक शख्स ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब आप यहाँ के सरदार हैं, आप कुरैश के कबीले कुरैश के सरदार हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब आपके बेटे के इंतकाल हुए अभी 2 माह ही गुजरे हैं, लेकिन क्या आपकी बहू आमिना ने सोग नहीं मनाया है, गम नहीं मनाया है? तब कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कि माजरा क्या है, बात क्या है, कहना क्या चाहते हो? तब कहा था आने वाले ने कि अब्दुल मुत्तलिब आपकी बहू तो ऐसी खुशबू लगाती हैं, हजरत आमिना ऐसी खुशबू लगाती हैं कि जो खुशबू कहीं खरीदने पर भी नहीं मिलेगी, मक्के की गलियों में भी नहीं मिलेगी, पूरे मुल्क अरब में नहीं मिलेगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुन करके अपने घर आते हैं और अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत फातिमा को बुला करके कहते हैं, ए मेरी ज़ौजा, मैं अपनी बहू, मैं अपनी बेटी आमिना से तो नहीं पूछ सकता, जा करके इतना पूछो कि अभी मेरे बेटे को इंतकाल हुए 2 महीना गुजरा है और वो खुशबू क्यों लगा रही हैं, निज़ाम क्यों तोड़ रही हैं, रस्म को क्यों तोड़ रही हैं, जो कानून है उस कानून को क्यों तोड़ रही हैं। जब इतना सुना हजरत फातिमा ने हजरत आमिना के पास आई
और आकर के कहती है बेटी सुनो, तुम कौन सा खुशबू इस्तेमाल करती हो, तुम कौन सा इत्र इस्तेमाल करती हो। मोहल्ले की औरतों में ये बात हो रही है, मोहल्ले की औरतों में चर्चा हो रहा है, मोहल्ले की औरतों में गुफ्तगू हो रही है। हजरत आमिना ने इतना सुना था और सुन करके कहा, ए अम्मी जान, ये एक राज की बात है जो मैंने अपने सीने में दफन करके रखा है। ए अम्मी जान, मैं आज ये राज की बात जाहिर करना चाहती हूँ, बाबा जान को बुला लीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी आ गए। हजरत आमिना ने अपना दुपट्टा उठाया है और उठा करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में दे करके कहा है, ए बाबा जान जरा इस दुपट्टे को सूंघिए, इस दुपट्टे को सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुपट्टे को सूंघा है और सूंघ करके कहा है, ये बेटी ऐसी खुशबू तो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था, ऐसी खुशबू मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। हजरत आमिना कहती हैं, ए बाबा जान बस इतना ही नहीं है, एक बार मेरे माथे पर पसीना हुआ था और मैंने इस दुपट्टे से पसीने को पोंछ लिया था। जब से दुपट्टे से ये खुशबू निकल ही नहीं रही है और एक बार नहीं मैंने कई बार धुला है, बल्कि जिस पानी से मैंने धुला है वो पानी खुशबूदार हो गया है, जिस रास्ते से वो पानी बहा है वो रास्ता भी खुशबूदार हो गया है, जिस तकिए पे मैंने सर रखा है वो तकिया भी खुशबूदार हो गया है, जिस बिस्तर पर मैं लेटती हूँ वो बिस्तर भी खुशबूदार हो गया है। और बाबा जान बस यहीं तक महदूद नहीं है, बस यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि कल मैंने जमीन पर हाथ लगाया था, दीवार पर हाथ रखा था और कल से लेकर आज तक वो दीवार महक रही है। और बात यहीं तक नहीं है, ए बाबा जान कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में पानी खत्म हो जाता है, डोला और रस्सी लेकर मैं कुएं पर जाती हूँ और जब मैं कुएं पर पहुंचती हूँ तो वहाँ तमाम औरतों की जमात रहती है, तमाम औरतें इकट्ठा रहती हैं, मगर औरतें यही कहती हैं, ए आमिना पहले पानी मुझे भर लेने दो, ए आमिना पहले पानी मुझे भर लेने दो। जब तुम आ जाती हो आमिना, जब तक तुम नहीं आई रहती हो, कुएं में पानी बड़ा नीचे रहता है, बहुत नीचे रहता है, मगर आमिना जब तुम आ जाती हो और जैसे ही कुएं के करीब आती हो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, पानी उठता हुआ चला आता है, पानी उबाल मारता हुआ चला आता है। ए आमिना कहती है हजरत आमिना, ए बाबा जान मोहल्ले की सारी औरतें पानी भर लेती हैं, बाद में मैं पानी अपने डोल में भरती हूँ और जैसे ही वापस आती हूँ पानी नीचे चला जाता है। ए बाबा जान मैं इस अरब की पथरीली काटेली जमीनों पर जब नंगे पैर चलती हूँ और किसी पत्थर पर मेरा कदम पड़ता है तो वो कदम रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है, मोम की तरीके से पिघल जाया करता है, वो रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है। और बाबा जान बस यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि जिस गली, जिस रास्ते, जिस मोहल्ले से मैं गुजरती हूँ, जो रास्ते में शजरो हजर पड़ते हैं, दरख्तों की टहनियां लपक लपक करके बोला करती हैं, कंकर और पत्थर बोला करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए बेटी कंकर और पत्थर बोलते हैं। हजरत आमिना ने कहा था, हाँ बाबा कंकर और पत्थर बोलते हैं। हजरत आमिना ने कहा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए बेटी बता वो क्या बोलते हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं, बाबा जान वो कहते हैं अपनी जबान में, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आका से सच्ची मोहब्बत करो, अपने आका से सच्ची लगाव रखो, अपने आका से सच्ची मोहब्बत रखो, नबी के शरीयत पर के पाबंद हो जाओ, नबी के मुस्तफ़ा के शरीयत के पाबंद हो जाओ। इसलिए कि अगर आज हमारे जिस्म में जान बाकी है तो ये नबी का सदका है, अगर हम जी रहे हैं तो नबी का सदका है, हम खा रहे हैं तो नबी का सदका है, हम पी रहे हैं तो नबी का सदका है,
हम उठ रहे हैं तो नबी का सदका है, हम बैठे हैं तो नबी का सदका है, हम बोल रहे हैं तो नबी का सदका है, हम यहाँ आए हैं तो हम नबी का सदका है, हमें रिज्क मिल रहा है तो नबी का सदका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारा इमाम कहता है, हमारा इमाम कहता है कि सच्ची राह, सच्ची बात बताते ये है, सीधी राह दिखाते ये है, सच्ची बात बताते ये है, सीधी राह दिखाते ये है। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। साफे नाफे राफे दाफे, क्या क्या रहमत लाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये है। माँ जब एक लौटे को छोड़े, आ कह के बुलाते ये है। और मेरा इमाम कहता है कि फैज जलील खलील से पूछो, फैज जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं। अजीजा ने मिलते इस्लामिया, अब जिस वक्त के जिस घड़ी का इंतजार आप सबको था, वो अजीमुशान खतीब आपके सामने जलवागर है। बस जो वक्त मुझे मिला था वो वक्त पूरा हो चुका है। अब आपको ऐसी खिताबत समात करनी है, ऐसी वाजो नसीहत हजरत की हुआ करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अपने दिल की गहराइयों से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि ये दूसरी मर्तबा हजरत से मुलाकात है हमारी। एक मर्तबा हैदरगंज में, लेकिन थोड़ी ही देर मैं हजरत के रूबरू रहा। हजरत की तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह हैदरगंज में तकरीबन 3 घंटे हुई थी, लेकिन मैं हजरत हुजूर हस्सान मिल्लत को लाने के लिए चला गया था और काफ़ी देर से अब पहुंचा। हजरत की वाज, हजरत की नसीहत, शहीदान करबला पर, शोहदाए करबला पर जो अजीमुशान खिताब चल रहा था, थोड़ी देर मैंने अपने कानों से समात किया और दूसरी मर्तबा फिर हजरत हमारे और आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। मैं बारहा आपके सामने रहा हूँ। मुकम्मल खिताब हजरत का आप समात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेट पर, यूट्यूब चैनल पर हजरत के इतने प्रोग्राम और इतनी तकरीरों को दिल से मैं बता रहा हूं कि मुझे बहुत पसंद है। हजरत के खिताब को मैं बहुत सुना करता हूं और इसलिए सुनता हूं कि हजरत की जिस मौजू पर गुफ्तगू होती है मुकम्मल गुफ्तगू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुकम्मल गुफ्तगू होती है। बहुत सारे खतीब हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन हजरात हैं, बहुत सारे तकरीर करने वाले उलमाए किराम मिलेंगे आपको, लेकिन आपको इस तरीके से खिताबत आपके सामने बयान करेंगे कि आप जोशीले हो जाएं, आप नाराबाजी करें, आप इनाम और अकराम से नवाजें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की खिताबत जिस लहजे में चलती है, मैंने सुना है बहुत, एक नहीं 12 मैंने सुना है कि आज तक औलियाए किराम पर इतना खिताब किसी का नहीं हुआ है जितना हजरत का हुआ है। औलियाए किराम की सवाने जिंदगी पर जितना खिताब हजरत का हुआ है किसी का नहीं हुआ है, आज तक मैंने किसी को सुना नहीं है। अगर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की सवाने जिंदगी को सुनना है तो हजरत की तकरीर सुनिए। अगर हजरत साबिर पाक कलियरी की सवाने जिंदगी को सुनना है तो हजरत के खिताब को सुनिए। अगर साबिर पाक कलियरी वारिस पाक देवा की सवाने जिंदगी को आपको सुनना है तो आप हजरत को सुनिए। और जिसको आज तक किसी ने, शायद कि जहां तक मेरा ख्याल है कि किसी ने नहीं बोला है, शहीद आजम हिंदुस्तान हुजूर सैयद सालार मसूद
गाजी बहराइची की मुकम्मल सवाने जिंदगी को सुनना है तो हजरत की तकरीर सुनिए। अब वो आपके सामने वो अजीमुशान खतीब आपके सामने जलवागर है, अब आप जैसा चाहें वैसा सुने। हजरत आपके सामने हाजिर आने वाले हैं, लेकिन जब हजरत आपके सामने आएंगे, शायद कि आपने कभी सुना है इससे पहले कि नहीं सुना है, लेकिन इतना मैं जरूर कह करके गुजरना चाहता हूं कि जब हजरत की खिताबत होती है, जब हजरत की तकरीर होती है, हजरत का जब बयान होता है तो दिल ये कहता है, जहन इस फिक्र पर हो जाता है कि ये मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी बोल रहा है या अहमद रजा का फैजान बोल रहा है। अजीजान इस्लामिया, ताजु शरिया का फैजान बोल रहा है, मुफ्ती आजम हिंद का फैजान बोल रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ, इस नसीहत के साथ कि नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, उलमाए किराम के अदब को करना, उलमाए किराम की ताज़ीम ज़रूरी है, वालिदैन की खिदमत ज़रूरी है, कुरान पाक की तिलावत ज़रूरी है, अपने बड़ों की इज्जत करना ज़रूरी है, छोटों पर शफ़क़त ज़रूरी है, दीन की तालीम हासिल करना ज़रूरी है, मुस्तफ़ा के शरीयत पर कायम रहना ज़रूरी है। इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अमा जान है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।